जुड़ चुके हैं बनी लिंक्स के साथ और मैं हूं शुभम आपके साथ। आज हमारे साथ बनी के मिसाइल पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सरफराज सब्जर जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं इस खास मौके पर। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आज आपने कीमती समय निकाला और मुझे भी बुलाया, तो जैसे कल नवरात्रे शुरू हो रही हैं, तो मैं उसकी तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ नवरात्रे की, और भगवान से अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जो इस वक्त कोरोना वायरस की वबा बीमारी है, इसको जल्द जल्द इन तमाम जो मतलब पाक जब नवरात्रे आ रहे हैं, इसकी वजह से मैं दुआ करता हूँ कि जल्द जल्द बीमारी ख़त्म होनी चाहिए। बाकी बहुत सारे मसाइल हैं गाँव के, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के, बनी के, ब्लॉक डुगन के, तो आज आपने कीमती समय लिया और अपना भी दिया बातचीत, खुसूसी बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रोड के बारे में। जैसे रोड की इस वक्त बड़ी खस्ता हालत है, बड़ा गर्दो गुबार है, और सुबह जितने भी लोग या गाड़ी वाले जो पैदल चलते हैं या गाड़ियों में चलते हैं, तो इतना डस्ट, इतनी धूल है कि सारा गर्दा जो है मुंह में चला जाता है और बुरी हालत हो जाती है कि इंसान को दोबारा नहाने की ज़रूरत पेश आ जाती है। जो पैदल चलते हैं उनकी तो इतनी खस्ता हालत होती है। जो बच्चे यूनिफार्म लगाते हैं, जो लगा के स्कूलों को जाते हैं, पूरी जो वाइट यूनिफार्म लगाते हैं, सारी वर्दी ख़राब हो जाती है। बाकी जो गाड़ियों में सफ़र करते हैं उनकी बड़ी खस्ता हालत हो जाती है। अब अगर आप मास्क भी लगाते हैं तो मास्क में भी पूरा गर्दा अंदर चला जाता है, और बीमार होने का एक वाहिद ज़रिया है जो मतलब डस्ट है, जो धूल है। तो जैसे बनी ब्लॉक के अंदर जो सुबह सुबह गाड़ी आती है, पानी डालती है, रोड के ऊपर डाल के जाती है, थोड़ा मतलब पूरा शाम तक जो थोड़ा फ़र्क रहता है, गर्दा बिल्कुल कंट्रोल रहता है, लेकिन फिर भी कच्चा रोड है, अभी ब्लैक टॉप पूरा हुआ नहीं है बनी में भी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो रोड ढग्गर से बनी के लिए आता है और बनी से ढग्गर के लिए जाता है, इस रोड की बड़ी खस्ता हालत है। जो 5-6-7 किलोमीटर जो बनी से चलोग तक रोड बना है, रोड थोड़ा इसके ब्लैक टॉप हुआ है, लेकिन फिर भी रोड की इतनी खस्ता हालत है। जैसे अब नलून की बात करते हैं, इतना गर्दा वहाँ पर होता है और गाड़ी इतनी टेढ़ी हो जाती है कि ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर तवज्जो देती है, ना पब्लिक वहाँ के लिए बोलती है। तो बाकी धूल बड़ी है, बड़ा गर्दा है, बाकी गाड़ियों में बड़ी खस्ता हालत हो जाती है, बाकी पब्लिक बड़ी परेशान है, यूथ बड़े परेशान है, और सबसे बड़े इस वक्त जैसे कहते हैं बीमारी कोरोना वायरस है। तो मैं कहता हूँ कोरोना वायरस से ज़्यादा सख्त जो मतलब ख़तरनाक जो बीमारी है इस वक्त, जो धूल है, जो मट्टी डस्ट है, ये इंसान को बिल्कुल बर्बाद करती है, और बीमार होने का एक वाहिद ज़रिया है। बाकी बहुत सारे और मसाइल हैं, जैसे गाड़ियों का इस वक्त किराया थोड़ा कम हुआ है। जैसे कल एक सरपंचों की मीटिंग हुई थी, जो साहब का सरपंच थे कुछ जो हाल ही में इस वक्त सरपंच, उन्होंने भी बहुत सारे दस्तखत किए थे और एडमिनिस्ट्रेशन के पास उन्होंने अपना से डिमांड की थी, और किराया कुछ कम हुआ है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम सरपंचों का जिन्होंने मतलब इसमें अपना योगदान दिया। और बाकी इसके अलावा जो और बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे बात करते हैं इस वक्त जितने बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में या बनी तहसील में या बनी ब्लॉक में, डुगन ब्लॉक में जो डेली वेजर काम कर रहे हैं, चाहे आल डिपार्टमेंट्स में है, चाहे पीडीडी बिजली महकमे में है या पानी के हैं, तो अभी एक जैसे ज़रूरत सबसे बड़ी पेश आ रही है। जो लोग इस वक्त गाँव में दूर दूर रहते हैं, वहाँ पर जो पानी के ज़राए सोर्सेज हैं, वहाँ से पानी बंद हो जाता है। जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो बिजली की भी बड़ी कटौती रहती है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त रहेगी कि बिजली के भी थोड़ा इसका टाइम टू टाइम बिजली छोड़ी जाए, दी जाए। और बाकी जितने पानी के अंदर जो डेली वेजर लगाए गए हैं पानी को जो छोड़ने के लिए, वो भी बड़े दूर दूर से उनको 5-5 पंचायतें एक बंदे को दी गई हैं। तो ये बड़ा एक बेइंसाफ़ी पब्लिक के साथ हो रही है। पब्लिक चाहती है कि हर जो अगर डेली वेजर हैं, या तो इनको मतलब अलग अलग मतलब पंचायत, एक पंचायत दी जाए, या एक इनको वार्ड दिया जाए। बाकी मेरे गवर्नमेंट से अपील रहेगी जो डेली वेजर के बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, पानी और हवा। तो पानी जो है पब्लिक के लिए एक, ये जो डेली वेजर जितने भी हैं सुबह शाम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन पेमेंट की बात की जाए तो उनको साल साल तक पेमेंट नहीं मिलती है। तो इससे उनकी फैमिली है, रिश्तेदारी है, बीवी बच्चे हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी पानी सुबह जाते हैं, शाम को घर वापस लौटते हैं, तो पानी के बारे में फिर उनका इतनी तवज्जो फ़िक्र रहती है कि पब्लिक के लिए जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दें, पानी को छोड़ा जाए, कहाँ पर पानी पाइपें ब्लॉक हुई हैं, तो पूरी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन अगर पेमेंट की बात की जाए उनको टाइम की नहीं मिलती है। हमारी बिल्कुल मेरी ये गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि उनके बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए, और उनको जो भी जिनको 14-14, 15-15 साल हो गए हैं सर्विस करते हुए डेली वेजर में, तो उनको परमानेंट किया जाए। बाकी एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ,
बाकी हम बात करते हैं बनी ब्लॉक की और डुगन ब्लॉक की। बनी ब्लॉक की जैसे ब्लॉक बनी है, इसके अंदर जो 17 पंचायतें आती है और यहाँ का जो रकबा है डुगन ब्लॉक से कम है। 1996 में डुगन ब्लॉक बना। मैं आपको पूरा आज हवाला देता हूँ। 1996 में डुगन ब्लॉक बना और उसमें 12 पंचायत उसमें आती हैं, मुश्तमिल है 12 पंचायतों पर। लेकिन रकबे की बात की जाए तो बनी ब्लॉक से उसका रकबा ज़्यादा है। 1996 जब डुगन ब्लॉक बना तो उसके अंदर जितने भी दफातर काम करते थे, आज 2020 में, अभी 2020 इख्तिताम पजीर हो रहा है, ख़त्म हो रहे जा रहा है, तो 21 लगने वाला है, तो सारे दफ्तर काम बनी में कर रहे हैं डुगन ब्लॉक के ना। वहाँ पर देखिए सिर्फ वहाँ पर ग्रामीण जो बैंक है वहाँ पर, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी जितने भी दफ्तर काम करते थे, सोशल वेलफेयर का दफ्तर, या इसके अलावा वहाँ पर डिपो नहीं है, डिपो सेंटर कभी जो राशन डिपो है, कभी इसको किसी के घर ले जाते हैं, कभी कहीं रखते हैं, कभी ना कोई सरकारी वहाँ पर बिल्डिंग। बाकी जो बाकी नियाबत वहाँ पर है अभी वो काम कर रहे हैं, तहसीलदार साहब भी वहाँ पर होते हैं, पटवारी साहब भी वहाँ पर होते हैं। बाकी और जो दफ्तर हैं, जैसे बात करते हैं हम ATM ब्रांच वहाँ पर नहीं है, उसकी फैसिलिटी से बाकी सारा इलाका डुगन ब्लॉक का जो है 12 पंचायतों का और रकबे के लिहाज से बड़ा है बनी ब्लॉक से। जितने भी लोग उसमें रहते हैं तमाम ATM फैसिलिटी से महरूम है। J&K बैंक की ब्रांच की वहाँ पर नहीं है, बाकी स्टेट बैंक की ब्रांच वहाँ पर नहीं है। बाकी और जितने भी बहुत सारे मसाइल गांव में होते हैं तो वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन वहाँ पर होना चाहिए, वो भी वहाँ पर नहीं है। बाकी हम बात करते हैं बनी ब्लॉक की। बनी ब्लॉक में एक कॉलेज यहाँ पर है प्रॉपर में और 4 हाई सेकेंडरी इसी मतलब बनी ब्लॉक में आती है। अगर हम डुगन ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं, डुगन ब्लॉक में एक हाई सेकेंडरी, वो भी डुगन ब्लॉक प्रॉपर में नहीं है, वो भी दलंगल में 3-4 किलोमीटर के बाद आती है। प्रॉपर की मैं जो डुगन ब्लॉक प्रॉपर है वहाँ पर 25 साल हो गए हाई स्कूल बने हुए, आज तक वो हाई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ है। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि ये जो थोड़ा ब्लॉक के लिए जो बैकवर्ड एरिया है इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो दी जाए कि इस ब्लॉक थोड़ा जो हाई स्कूल है वहाँ इसको अपग्रेड किया जाए, इसको हाई सेकेंडरी के अंदर कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए, वहाँ पर कॉलेज दिया जाए। और बाकी जो हाई सेकेंडरी हैं, जैसे ढग्गर में हाई स्कूल बड़ा पुराना, वहाँ पर भी हाई सेकेंडरी कन्वर्ट की जाए। बाकी जो मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल है उनको थोड़ा अपग्रेड किया जाए, ताकि जो बच्चे इतने दूर दराज से डुगन के जो प्रॉपर के बच्चे हैं, जो हाई स्कूल से जब अपने मैट्रिक एग्ज़ाम पास करने के बाद उनको दलंगल जाना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, बनी में आने की, हाई सेकेंडरी पढ़ने की या बनी कॉलेज में आने की ज़रूरत नहीं है। ढग्गर में या डुगन में भी हाई सेकेंडरी होना ज़रूरी है। अगर डुगन ब्लॉक है तो वहाँ पर भी कॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी है। बाकी ये तमाम मसाइल रहे। बाकी और जैसे बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे एक मैं और बात बताता हूँ आप, जैसे आज आपने मुझे मौका दिया, कीमती समय मेरा लिया और मैंने आपका भी लिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको एक वाज़ेह तौर पर समझाना चाहता हूँ कि हमारे इस वक्त इस दुनिया का जो निज़ाम है पूरा, एक आबादी जितनी भी है, इस अब दुनिया का निज़ाम जो एक आबादी के लिहाज से खूबसूरत होता है। और आबादी जो है जब एक दूसरे के साथ उसके ताल्लुकात, चाहे किसी भी मतलब ज़ात पात के लोग हों, तो आपस में उनका एक रिलेशनशिप जब होता है तो एक बड़ा एक अच्छा लगता है। लेकिन जब एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, इस वक्त हमारे लोग जो हैं ख़ासकर बनी ब्लॉक के या बनी कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी भी हमारी है, या जितने भी 4 ब्लॉक जो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, या खाली अगर हम बात करें तहसील बनी की या ब्लॉक डुगन की, तो यहाँ पर जितने भी इस वक्त बुढ़ापा पेंशन की बात करते हैं थोड़ी, इस पर लोग बड़े परेशान हैं। 4-4, 5-5 साल हो गए, 60 साल की उम्र तक पहुँच गए हैं। बुढ़ापा पेंशन की बात की जाए वो भी नहीं लगी है। 4-4, 5-5 साल उन्हें फार्म अपने फिलअप करा के दफ्तर में जमा कराए, लेकिन आज तक पेंशन नहीं लगी। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील रहेगी, जो पेंडिंग केस हैं, जो ओल्ड पेंशन के हैं, क्योंकि वो बुज़ुर्ग जो अपना कीमती समय चुनकर और कीमती वोट देकर एक अपना हक अदा करते हैं, लेकिन वो थोड़ा मतलब अपने वोट्स देने के बाद उनको थोड़ा आप एक इंसाफ उनको नहीं मिलता है, महरूमी हो जाती है। क्योंकि ओल्ड पेंशन, क्योंकि वो 60 साल की उम्र वो कमा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो घर में एक अपनी ज़िंदगी सारी उन्होंने मतलब गुजारी होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो एक ओल्ड पेंशन स्कीम जो उन्होंने चलाई है बुज़ुर्गों के लिए, जो एक उनकी मदद की है। तो इसलिए बाकी हर काम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इसे थोड़ा महरूमी है। तो मैं बाकी बड़े सारे केसेस हल हो भी चुके हैं, लेकिन मैं जो पेंडिंग रहे हैं, कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं, कुछ माता ऐसी हैं जिनके साथ 60 साल उम्र हो गई है, तो हर दिन उनको ढग्गर से आगे पीछे से बड़े बड़े दूर इलाकों से आना पड़ता है। बनी में दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ते हैं। एक तो बेरोज़गारी, दूसरा ऊपर से दिहाड़ी लगाते हैं, फिर बड़ी परेशानी आती है कि धूप में दिहाड़ी बड़ी कम है, इस वक्त 300-400 रुपया वो लेते हैं, लेकिन फिर भी सारा खर्चा एक दिन में उनका ज़ाया हो जाता है। तो जो दफ्तर डुगन के हैं,
जो जैसे सोशल वेलफेयर की मैंने बात की, वो दफ्तर वहाँ पर होना चाहिए। कोई छोटी सी मीटिंग होती है तो फिर उनको मतलब बनी आना पड़ता है, या फिर कोई ओल्ड पेंशन के बारे में जो चक्कर लगाते हैं दफ्तरों के, वो भी सारा पैसा उनका ज़ाया हो जाता है। तो उनको जब एक बार वो आते हैं तो जो भी बाकी ऐसे लोगों की जो समस्या परेशानी है, उनको उनकी तरफ जो बेरोज़गार लोग हैं उनको जल्द से जल्द उनके मसले हल होने चाहिए।